हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप सबके सामने 10th क्लास से हमारी एक स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस कहानी की जो थीम है वो सुपर नेचुरलिज्म है। सुपर नेचुरलिज्म इज a term in the field of literature and that means beyond human limits। मानवीय हदों से बाहर की घटनाएं या क्रियाकलाप अगर किसी कहानी में दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, उसका मतलब होता है कि ये कहानी, ये स्टोरी सुपर नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। थोड़ा फ्रेडरिक फॉर्सिथ के बारे में बता दें। फ्रेडरिक फॉर्सिथ का जन्म 1938 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ। उन्होंने वहाँ की रॉयल एयरफोर्स में जॉब की, अपनी सेवाएं दी और उन्होंने ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर का भी किरदार निभाया है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ की जो रचनाएं हैं उसमें उन्होंने जो थीम यूज की है वो पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर एरा थ्रिल से रिलेटेड है। कोल्ड वॉर एरा was a term that was popularized by the British Prime Minister Winston Churchill when he made a speech in 1946। 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंसेंट चर्चिल ने एक भाषण दिया। वहां पर उन्होंने कोल्ड वॉर एरा टर्म का यूज किया था और कोल्ड वॉर एरा का मतलब है एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द कम्युनिज्म। डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में जो आदर्शों का, विचारों का जो संघर्ष होता है उसको कोल्ड वॉर एरा का नाम दिया गया है। आइए अब हम अपनी कहानी का रुख करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। जब आप इस कहानी को समझने के लिए अपना माइंड मेकअप करते हैं, मैं आपको कहता हूं आप अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस को सोच के देखिए। हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई। कौन, कहां, किस लिए। इन प्रश्नों का जब आप जवाब ढूंढ लेंगे या सोचते जाएंगे, आप देखेंगे एक मैजिकल सीक्वेंस आपके माइंड में तैयार हो जाएगी। फिर आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस स्टोरी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बात, ये जो कहानी है इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ और हम कहते हैं नैरेटर। स्टोरी को नैरेट किसने किया है, बताया किसने है, तो ऑथर ने बताया है। इस कहानी में जो ऑथर हैं, ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा। ऑथर अपने जहाज से उड़ान भर रहे थे। जहाज का नाम था ओल्ड डैकोटा और स्पेसिफिक उसका नंबर था DS-088। अब वो कहाँ जा रहे थे? ही वॉज गोइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे एंड पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। अब जो पेरिस है वो उनसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेरी वेल। सब कुछ अच्छा हो रहा था। द
pilot established a contact with the Paris control room. पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित किया. And Paris control room suggested him to turn his plane 12 डिग्री वेस्ट, कि आप अपना जहाज 12 डिग्री पश्चिम में घुमा लीजिए. द पायलट डिड द सेम थिंग. यहाँ पे कुछ और भी डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं. द पायलट कुड सी द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी. एक बड़े शहर की रोशनी भी पायलट को दिखाई दे रही थी. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई. नो क्लाउड्स कुड बी सीन. कोई बादल नहीं देखा जा सकता था. सितारे चमक रहे थे. द वेदर वॉज वेरी क्लियर. मौसम बड़ा साफ था. जस्ट देन व्हाट हैपेंड. तभी क्या हुआ? द ऑथर सॉ ह्यूज क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम. लेखक ने बादलों का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ देखा. ही वॉज इन हरी. बड़ी जल्दी में था. ही वॉज विलिंग टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली मेंबर्स. अपने घर वालों के पास में साथ में वो नाश्ता करना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था. सो ही वॉज नॉट एबल टू टेक अनदर वे. इसलिए वो दूसरा रास्ता लेने में असमर्थ था. एंड एट द सेम टाइम he was not having enough fuel to fly around. कि वो उन बादलों को छोड़ दे, उनसे परे से चला जाए, इतना फ्यूल उसके जहाज के इंजन में, एरोप्लेन के इंजन के टैंक में नहीं था. He was lost in the storm of clouds. उन बादलों के बवंडर में, तूफान में अब वो खो गया था. He thought, he considered himself helpless. उसने अपने आप को असहाय पाया. He thought that he was lost. उसे ऐसा लगा कि वो खो गया था. Just then a miracle happened. तभी एक चमत्कार होता है. The author saw another aeroplane. लेखक ने एक दूसरे जहाज को देखा. It was the black aeroplane. ये काला जहाज था. There were no lights on its wings. इसके पंखों पर कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं थी. And the pilot of the black aeroplane beckoned the author. इशारा किया ब्लैक एरोप्लेन के जहाज के पायलट ने. एंड द ऑथर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. जैसे एक आज्ञाकारी बालक होता है, लेखक ने, पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का ऐसे ही अनुसरण किया, उसका पीछा किया. बिफोर दैट हम आपको बतलाना चाहेंगे कि जो ऑथर हैं वो हेल्पलेस क्यों हो गए थे. बिकॉज ही नोटिस्ड, ही फाउंड दैट हिज कंपास, दिशा सूचक, अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड. सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो चुके थे. इवन द रेडियो वॉज नॉट वर्किंग. ही वॉज नॉट एबल टू टॉक टू द पेरिस कंट्रोल रूम. उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. सो इट वॉज नॉट लेस देन ए मिरेकल व्हेन द ब्लैक एरोप्लेन केम. जब ब्लैक एरोप्लेन आया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. बिकॉज द ऑथर वॉज फीलिंग हेल्पलेस देन. तब वहाँ पे जो ऑथर हैं वो असहाय महसूस कर रहे थे.
खैर, ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करते करते लेखक जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्या किया, दैट ही केम आउट फ्रॉम द क्लाउड्स सेफली, बादलों से वो सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाते हैं। ही लैंडेड सेफली, सुरक्षित तरीके से वो उतर जाते हैं। लास्ट में क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट हुई थी, इन द लास्ट टैंक और इन द सेकेंड टैंक ऑफ द ऑथर्स एरोप्लेन only the fuel with the help of which he could fly only for 5 to 10 minutes was available, was left. केवल ऑथर के एरोप्लेन में इतना ही ईंधन बचा था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। लेकिन with the help of the black aeroplane he came out from the mountains of clouds, बादलों के पर्वत से, बादलों के बवंडर से हमारे ऑथर हैं वो अपने जहाज के सहित सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। ही लैंडेड सेफली, वो सुरक्षित तरीके से नीचे उतर जाते हैं। बट ही डिडंट फाइंड द ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर, लेकिन उन्हें वो काला जहाज कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉज मच एस्टोनिश्ड, मच सरप्राइज्ड, वो बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। देन ही डिसाइडेड टू विजिट द पेरिस कंट्रोल रूम, फिर वो पेरिस कंट्रोल रूम में जाते हैं। एंड ही आस्क्ड देयर, वहाँ उन्होंने पूछा व्हाट वाज द नेम or who was the another pilot who was flying that night, and he got an answer. ऑथर ने पूछा पेरिस कंट्रोल रूम में दूसरा जहाज कौन सा था जो उस रात को उड़ान भर रहा था, एंड ही गॉट एन आंसर फ्रॉम देयर, वहाँ से उन्हें एक उत्तर मिलता है। आफ्टर हियरिंग दिट he was unable to believe what had happened earlier. जो कुछ पहले हुआ था, ये जवाब सुन के वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए। And the answer was that the Paris control room answered that no other plane, no other aeroplane other than the aeroplane of the author was flying in the sky that night. No other plane was noticed on the radar that night. उस रात को रडार पर या आसमान में ऑथर के जहाज के अलावा कोई अन्य जहाज यात्रा नहीं कर रहा था। पेरिस कंट्रोल रूम ने ये बात ऑथर को बताई। तो ये क्लियर है कि एक अनजाने से ब्लैक एरोप्लेन ने, अननोन ब्लैक एरोप्लेन ने हमारे जो ऑथर हैं जो अपने ओल्ड डेकोटा DS-088 को उड़ा रहे थे, उनकी हेल्प की। हेल्प करने के बाद न जाने ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गायब हो जाता है। इस स्टोरी में सुपर नेचुरलिज्म यहीं पे आता है। छोटी सी स्टोरी है, पॉइंट वाइज आप लर्न कर लेंगे कि ऑथर हैं आराम से अपनी यात्रा करते हुए पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे। उनके जहाज का नाम DS-088 है। कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? पेरिस से जा रहे थे। पेरिस कितना पीछे रह गया था? 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। प्रॉब्लम क्या आई? सडनली द माउंटेन ऑफ बिग क्लाउड्स अपीयर्ड। अचानक से काले बादलों का एक पर्वत ऑथर के सामने आ गया था।
किसने हेल्प की? द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द ऑथर। पेरिस कंट्रोल रूम से क्या जवाब मिला? दैट नो अदर एरोप्लेन अदर देन द प्लेन ऑफ द ऑथर वॉज फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट। कि उस रात को लेखक के जहाज के अलावा अन्य कोई जहाज उड़ान नहीं भर रहा था। ये स्टोरी है, हमने इसको ब्रीफ भी कर दिया है, आपको समझा भी दिया है। होप करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, थैंक यू।